फाइनली आपको 19 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए फाइनली न्यू दिल्ली। वैसे ओके टाइप का रहा और तकरीबन कितना 40 मिनट तक लेट रहा था। वैसे अगर वॉइस कम आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो माइक है वो बैग में है और बैग अभी खोले नहीं है तो इसलिए वो निकाल नहीं पाए हैं। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं आप सभी का वाराणसी जो कि महाकाल की नगरी है वहाँ से स्वागत करता हूँ। वैसे यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं है, मुझे न्यू दिल्ली तक जाना है, लेकिन यहाँ पे नींद टूट ही गया क्योंकि आदत है आपको 3 बजे सुबह में उठने का, तो इसलिए 4 बजे तक नींद टूट गया था। इसलिए सोचे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो गया है, तो सबको हैप्पी नवरात्रि। होप सो इस नवरात्रि में कुछ अच्छा ही न्यूज आए, सो देखते हैं। वैसे भी यहाँ पे टाइमली चल रहा है ट्रेन, और अभी तो सुबह ही हुआ। ऊपर से सुबह में इतना मतलब कि लगता है कि सुबह सुबह एकदम बाथरूम जाने का लाइन ही लग जाता है, क्योंकि सुबह 3 बजे से ही गेट के जस्ट बगल में ही मेरा सीट है, तो सब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई नहीं, देखते हैं। बाकी अब तो नींद आएगा नहीं, और ऊपर से मेरा जो दिल्ली पहुंचने का टाइम है वो आपको 3:30 बजे दोपहर को है, तो अभी से देखते हैं जगे रहते हैं या फिर सोते। वैसे भी साइड लो है, तो अगर सोने का मन करे तो सो जाएंगे, बाकी बैठने का मन करे तो बैठे रहेंगे। सो चलते फटाफट ट्रेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट का ही हॉल्ट है ट्रेन का, तो रिस्क नहीं लेने का, अकेले है ना, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर ही। सो यहाँ पे सुबह भी अच्छा खासा हो गया था और हम लोग वाराणसी से निकल चुके थे और अभी प्रयागराज की ओर बढ़ चले थे। यहाँ से प्रयागराज आपको 30 से 40 किलोमीटर और बचा हुआ था। वैसे हम प्रयागराज आए थे इसी साल में फरवरी में, जो कि आपको महाकुंभ जिसमें लगा था उसमें आए थे। वो भी दिल्ली से आए थे, डायरेक्ट ट्रेन था, मतलब कि स्पेशल ट्रेन था, उसी से आए थे। सो ये मेरा तीसरा बार प्रयागराज में मतलब कि स्टेशन पे एंट्री है, क्योंकि इससे पहले एक बार और आए थे इलाहाबाद खेलने के लिए। सो यहाँ पे अभी प्रयागराज से 2 स्टेशन पीछे चल रहे हैं हम। सो अभी हम प्रयागराज से भी निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का अच्छा खासा हॉल था। हाफ एन आवर रुक गई थी, क्योंकि यहीं पे वाटर फिलिंग वगैरह सब भी हुआ। उसके बाद फिर मतलब कि सिग्नल नहीं मिलने के कारण यहाँ पे रुकी रही, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज का टाइम था 5 मिनट का, लेकिन यहाँ पे ट्रेन रुक गई हाफ एन आवर। इसी के कारण अभी मेरी ट्रेन जो है वो 45 मिनट लेट चल रही है। सो यहाँ पे प्रयागराज स्टेशन से जस्ट निकलते ही आउटर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि महाकुंभ की कुछ छवि बाकी है, जहाँ पे जिस टाइम महाकुंभ हुआ था तो पूरा का पूरा शहर
अच्छा खासा सजाया गया था। तो यहाँ पर भी ये पेंटिंग बनाया गया जो कि आपको आउटर पे मिल जाएगा प्रयागराज जंक्शन के। जो कि अच्छा भी लग रहा है देखने में और साफ़ सुथरा दीवार भी लग रहा है। तो बाकियों स्टेशन पे तो दीवार गंदे ही रहते। यहाँ पे हम धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ लिए अपनी जो डेस्टिनेशन है दिल्ली उसकी ओर। अब आप देख सकते हैं जो कि ये यमुना माता का रिवर अब हम क्रॉस कर रहे हैं, जो कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब हम दिल्ली में इंटर कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1 आवर की देरी से मेरी ट्रेन जो है वो चल रही है। वैसे कुछ भी हो, ट्रेन अगर 1 घंटा लेट है तो उसको लेट नहीं मानते, क्योंकि इंडिया में 1 घंटा लेट मतलब कि कुछ है ही नहीं। बाकी ट्रेन तो 6 से 7 घंटे लेट हो जाती है, लेकिन कोई नहीं। वैसे यहाँ पे यमुना माता पूरा का पूरा साफ जो रिवर है वो दिख रहा है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है। इस रिवर में पूरा आसपास में जितना भी हरा हरा पेड़ है वो सब पूरा डूब गया था बारिश में। फाइनली आपको 19 घंटा के सफ़र के बाद पहुंच गए फाइनली न्यू दिल्ली। वैसे ओके टाइप का रहा और तकरीबन कितना 40 मिनट तक लेट रहा था। वैसे अगर वॉइस कम आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो माइक है वो बैग में है और बैग अभी खोले नहीं है तो इसलिए वो निकाल नहीं पाए हैं। बाकी फटाफट अभी निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि इतना थक गए हैं कि ऊपर से इतना बच्चा सब था कि बहुत इरिटेट हो गया। मतलब कि जिस टाइम में सोने वाला टाइम था उस टाइम में वो लोग रो रहा था और जिस टाइम में पहुँचे उस टाइम में वो सो गया था। अभी फटाफट निकलते कैब करके आपको घर की ओर, आपसे हम सीधी घर पे बात करते हैं। फ्रेंड अभी आपको बज रहा है 12:30 और अभी जस्ट आज का लाइव सेशन, मतलब कि आज आते ही सोचे एक लाइव करते हैं, तो वो लाइव ख़त्म हुआ है। और बताएं तो एक्चुअली बात ये बात है कि हम वाराणसी तक रिकॉर्ड किए, उसके बाद से फिर ट्रेन में प्रॉब्लम यह है कि बच्चा सब इतना शोर गुल कर रहा था, इधर उधर कूद रहा था, तो इसलिए भी हम रिकॉर्ड नहीं किए। प्रयागराज में थोड़ा भीड़ चढ़ा था और अकेले ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए बाहर भी नहीं गए और अंदर रिकॉर्ड करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए भी नहीं रिकॉर्ड किए। बाकी अगर जर्नी एक्सपीरियंस का बात करें तो ओके टाइप का रहा। हमको इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि दिन भर आपको पूरा लग गया आपको ट्रैवल टाइम में ही। फिर उसके बाद जैसे ही आए तो पूरा झाड़ू वगैरह सब किए, क्योंकि गंदा हो गया था। एग्ज़ाम के बीच में हम साफ़ सफाई भी नहीं किए थे रूम का, तो डबल हो गया था। आए झाड़ू वगैरह सब किए, साफ़ किए। और फिर आज फास्टिंग भी था, नवरात्रि का पहला दिन था, तो आज फास्टिंग था, तो घर से ही मम्मी पुआ दे दी थी। उसमें वो खा सकते हैं, क्योंकि हम शाम में ना सेंधा नमक करके खाना खा लेते हैं। नॉर्मल नमक लहसुन प्याज वगैरह सब नहीं खाते, लेकिन सेंधा नमक खा लेते हैं, तो इसलिए पुआ वगैरह सब था, तो वो वही मम्मी दी थी, तो वही खा के अपना
आज रात का हो गया। फिर उसके बाद फिर गए आपको नीलेश भैया के यहाँ, क्योंकि आंटी कुछ सामान दी थी। तो फिर वहाँ जाते टाइम वहाँ एक तरीके से बगल में ही सकरपुर साइड में ही रामलीला कुछ चल रहा था, तो आप उसका क्लिप देखिए पहले। सब लोग आएंगे, हमारे संस्थापक हमारे बीच में हैं, संरक्षक भी हमारे बीच में हैं, हम सबने उनका स्वागत करना है। जिन्हें हम उनको भी बाबूजी बोलते हैं, उन्हें हम प्यार से भगत जी के नाम से जानते हैं सब लोग। सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे ही रास्ता में जा रहे थे तो वहाँ पे एक तरीके से अभी नवरात्रि चल रहा, तो रामलीला टाइप का एक आयोजन हुआ था, उसी का पूरा अनाउंसमेंट वगैरह सब हो रहा था। देन वहाँ पे नीलेश के यहाँ गए, उनका सामान दिए, फिर वापस आए, फिर लाइव सेशन किए। फिर इतना थक गए कि गला भी थोड़ा 2 घंटे का तकरीबन लाइव सेशन हो गया। तो अब फटाफट चलते हैं सोने के लिए, और एडिटिंग होगा तो वो सुबह में कर लेंगे। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही करते हैं। शायद ये ब्लॉग भी बहुत लंबा चौड़ा हो गया होगा, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का ब्लॉग बने, ताकि सबको ईजी रहे देखने के लिए, क्योंकि हम खुद ही 20 मिनट का ब्लॉग देखते नहीं हैं। जितना छोटा ब्लॉग रहेगा उसी में इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसमें मज़ा आता है। तो ट्राई करते कि 10 मिनट के आसपास का ही ब्लॉग बने। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।